Hello everyone, this is Sushil Maurya. Today we will study class 8 science reproduction in animals. ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. आज का टॉपिक क्या है? क्लोनिंग. व्हाट इज क्लोनिंग? क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एनिमल बाय मींस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लोनिंग किसे कहते हैं? क्लोनिंग क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनिमल. किसी भी एनिमल का एग्जैक्ट कॉपी प्रिपेयर करना. ठीक है, एकदम सेम कॉपी प्रिपेयर करना. किस मेथड से? बाय मींस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. ठीक है, जैसे हम किसी मूवी में या सीरियल में देखते हैं, किसी विलेन या हीरो का क्या बना देते हैं? क्लोन. क्लोन का मतलब एकदम एग्जैक्ट सेम कॉपी बना देते हैं. ओके, क्लोन ओरिजिनल नहीं होता है. ठीक है. Any two animals which contain exactly the same genes are called genetically identical. कोई दो एनिमल which contain exactly the same genes, जिनमें एकदम सेम जीन्स होते हैं. ठीक है, जीन्स का मतलब गुणसूत्र. ठीक है, दैट मीन्स आपके पेरेंट्स के जीन्स होते हैं. ठीक है, एकदम सेम. आर कॉल्ड जेनेटिकली आइडेंटिकल. और जिनमें सेम जीन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल कहते हैं. ठीक है. एक एनिमल विच इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट इज कॉल्ड अ क्लोन. कोई भी एनिमल आपका अगर जो जेनेटिकली आइडेंटिकल है अपने पेरेंट्स का, वो क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है. तो ये क्लोन की डेफिनेशन हो गई. एक एनिमल विच इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट इज कॉल्ड अ क्लोन. कोई भी आपका जानवर जो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल मतलब समान होता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं. फाइन. द क्लोनिंग इन एनिमल्स इज डन बाय द ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. क्लोनिंग किसी भी एनिमल में कैसे किया जाता है? ठीक है, ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए सेल. किसी भी सेल के न्यूक्लियस को ट्रांसफर करके. ठीक है, दूसरे सेल. ठीक है, एक किसी बॉडी के किसी भी पार्ट से एक सेल लेते हैं. ठीक है, उसके न्यूक्लियस को निकाल लेते हैं. फिर दूसरे एनिमल के बॉडी का, दैट मीन्स उसके एग का. ठीक है, एक सेल लेते हैं, उसको क्या कर देते हैं? खाली कर देते हैं, उसका न्यूक्लियस निकाल लेते हैं. ठीक है, पहले आपके ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस निकाला एनिमल का. ठीक है, उस न्यूक्लियस को दूसरे आपके एनिमल्स के एग का न्यूक्लियस निकाल के उस आपका सेल में क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं. इसी तरह से आपका क्लोनिंग होता है. ठीक है, एनिमल्स का. फाइन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट क्लोन, द क्लोनिंग ऑफ लार्ज एनिमल्स सक्सेसफुली डन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इयान विल्मट एंड हिज कलीग्स at the Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. हम क्लोनिंग की बात करें तो लार्ज एनिमल्स में सक्सेसफुली क्लोनिंग आपका फर्स्ट टाइम किसने किया? इयान विल्मट ने किया और उनके कलीग्स, सहकर्मी, साथ में काम करने वाले. कहां पे किया? एट द रोसलिन इंस्टीट्यूट एडिनबर्ग. ठीक है, रोसलिन इंस्टीट्यूट एडिनबर्ग में, जो कि आपका कहां सिचुएटेड है? स्थित है स्कॉटलैंड में. ठीक है. दे क्लोन द शीप नेम्ड डॉली. उन्होंने किसका क्लोन किया? क्लोन बनाया एक शीप का. ठीक है, एक भेड़ का. और उस क्लोन का नाम क्या रखा? डॉली रखा. ठीक है. फ्रॉम इट्स पेरेंट शीप कॉल्ड फिन डोरेस्ट. ठीक है, और डॉली के पेरेंट शीप का नाम क्या था? फिन डोरेस्ट. शीप, ठीक है, अ फीमेल शीप. फिन डोरेस्ट क्या थी? एक फीमेल शीप थी. डॉली द क्लोन शीप. डॉली कौन थी? क्लोन शीप थी. वाज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1996. डॉली का जन्म कब हुआ? बर्थ कब हुआ? आपका 5 जुलाई 1996 को. डॉली शीप वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड. डॉली शीप मैमल की बात करें, स्तनधारी प्राणियों की बात करें, तो डॉली शीप पहली मैमल थी जो कि क्लोन थी आपकी. ठीक है. द क्लोनिंग इन एनिमल्स डन बाय द ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. नाउ in the cloning in animals,
the nucleus of a normal body cell of the animal which we wish to clone is transferred into an empty egg cell whose nucleus has been removed. अब एनिमल्स में क्लोनिंग कैसे होती है? क्या किया जाता है, किसी भी एनिमल का आपने जिसका क्लोन करना बनाना चाहते हैं, उस एनिमल का कहीं भी बॉडी का कोई नॉर्मल बॉडी सेल ले लीजिए, ठीक है, और उस सेल का क्या करिए, न्यूक्लियस निकाल लीजिए, ठीक है। किसी भी एनिमल का जिसका आप क्लोन बनाना चाहते हैं उसकी नॉर्मल बॉडी सेल ले लीजिए और उसका न्यूक्लियस आप निकाल लीजिए, ठीक है, और उसको ट्रांसफर कर दीजिए। कहां ट्रांसफर करना है उस न्यूक्लियस को? इनटू एन एम्प्टी एग सेल, एक खाली एग सेल में ट्रांसफर करना है। हुज न्यूक्लियस हैज बीन रिमूव्ड, और उस सेल का भी न्यूक्लियस निकाल लेते हैं तो एम्प्टी हो जाएगा। और जो पहले नॉर्मल बॉडी से लिया है सेल का न्यूक्लियस लिया है, अब एम्प्टी एग सेल में क्या करिए, उसको सेटअप कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। द न्यूली फॉर्म्ड एग सेल इज अलाउड टू डेवलप नॉर्मली। अब जो नया आपका एग सेल बनेगा वो अब क्या होगा, डेवलप होगा नॉर्मल वे में, ठीक है। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनिमल आर अ क्लोन इज प्रोड्यूस्ड, और वही डेवलप होके क्या बनेगा, एक एग्जैक्ट एकदम सेम कॉपी बनेगा, ठीक है, उस एनिमल का जिसे क्लोन कहेंगे आप, ठीक है, क्लोन प्रोड्यूस हो जाएगा। फाइन, ठीक है। अब एक टेक्नोलॉजी हम यहां पे जान लेते हैं, व्हाट इज ईव, ठीक है। ईव क्या है? ईव इज अ फीमेल सीप, ठीक है। ईव किसे कहते हैं? एक फीमेल सीप को कहते हैं। फाइन, नाउ वी विल सी दैट क्लोनिंग ऑफ डॉली सीप। अब हम ये देखेंगे कि डॉली सीप की क्लोनिंग कैसे की गई थी। स्टेप फर्स्ट है, a normal body cell was removed from the mammary gland of a female fin-dorsed sheep which was to be cloned. क्या किया गया पहले स्टेप में? नॉर्मल बॉडी सेल को निकाला गया, कहां से? मेमोरी ग्लैंड से, ठीक है। किसके मेमोरी ग्लैंड से? फीमेल फिन-डोरेस्ट सीप के, ओके, क्योंकि हमें फीमेल फिन-डोरेस्ट सीप का ही क्लोन बनाना है, ठीक है। फिन-डोरेस्ट एक सीप की प्रजाति होती है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या किया गया? एन अनफर्टिलाइज्ड एग सेल वाज टेकन फ्रॉम अ फीमेल स्कॉटिश ब्लैक फेस सीप। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, एक दूसरी सीप लिया, दूसरी भेड़ लिया, और उस भेड़ की प्रजाति क्या था? ब्लैक फेस सीप थी, ठीक है। स्कॉटिश ब्लैक फेस वाली सीप लिया हमने, और उससे एक अनफर्टिलाइज्ड एग सेल को निकाल लिया, ठीक है। इट्स न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम वाज रिमूव्ड, और उस अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से हमने उसका क्या निकाल लिया? न्यूक्लियस निकाल लिया, ठीक है। न्यूक्लियस उसका निकाल लिया। न्यूक्लियस क्या होल्ड करता है, क्या कंटेन करता है? क्रोमोसोम कंटेन करता है, ठीक है। हमने क्या किया? स्कॉटिश ब्लैक सीप के अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से न्यूक्लियस को निकाल लिया, ठीक है, लीविंग द एग सेल एम्प्टी हैविंग नो न्यूक्लियस। अब हमने क्या किया? एग सेल को एम्प्टी कर लिया जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, ओके। नाउ हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? द न्यूक्लियस ऑफ नॉर्मल बॉडी सेल ऑफ फिन-डोरेस्ट सीप वाज इंसर्टेड इनटू द एम्प्टी एग सेल ऑफ स्कॉटिश ब्लैक सीप। इन दिस वे a new egg cell was obtained which had the nucleus of fin-dorsed sheep body cell. हमने क्या किया? जो नॉर्मल बॉडी सेल था, ठीक है, फिन-डोरेस्ट सीप का, उसका न्यूक्लियस निकाला था, ठीक है। उस न्यूक्लियस को हमने एम्प्टी एग सेल में स्कॉटिश ब्लैक सीप का जो एम्प्टी एग सेल था, ठीक है, फिन-डोरेस्ट सीप से जो आपका इसके सेल से न्यूक्लियस निकाला था, उस न्यूक्लियस को हमने स्कॉटिश ब्लैक सीप के एक सेल को एम्प्टी किया था, न्यूक्लियस इसका निकाल करके। तो इस एम्प्टी एग सेल में क्या किया? फिन-डोरेस्ट सीप वाला न्यूक्लियस इस एम्प्टी एग सेल में डाल दिया, ठीक है। दिस वे अ न्यू एग सेल वाज ऑब्टेन्ड। इस तरह से एक नया एग सेल मिलेगा हमको, विच हैड द न्यूक्लियस ऑफ फिन-डोरेस्ट सीप बॉडी सेल।
अब जिसमें किसका न्यूक्लियस होगा, फिंडोरेस सीप का। ठीक है, चौथे स्टेप में क्या हो रहा है, द न्यू एग सेल वाज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ द अनदर फीमेल स्कॉटिश ब्लैक सीप मेकिंग इट्स प्रेग्नेंट। ठीक है, चौथे स्टेप में ये हो रहा है आपका, जो अब नया एग सेल मिला हमको, ठीक है, इसको इम्प्लांट कर दिया गया, सेटअप कर दिया गया इन द यूट्रस ऑफ अनदर फीमेल स्कॉटिश ब्लैक सीप मेकिंग इट प्रेग्नेंट। ठीक है, फीमेल स्कॉटिश ब्लैक सीप के यूट्रस मतलब गर्भाशय में इसको, इस एग सेल को डाल दिया गया। ठीक है, इसके यूट्रस में, फीमेल स्कॉटिश ब्लैक सीप के यूट्रस मतलब गर्भाशय में इस एग सेल को सेटअप कर दिया गया। ठीक है, इम्प्लांटेड कर दिया गया। ठीक है, जिससे क्या होगी, आपका फीमेल स्कॉटिश ब्लैक सीप प्रेग्नेंट हो जाएगी। ओके, नाउ आफ्टर 148 days, about 5 months, ठीक है, आफ्टर 140 days, that means about 5 months, this pregnant Scottish black face sheep gave birth to Dolly sheep। ठीक है, 148 days या about 5 month के बाद आपका ये स्कॉटिश ब्लैक फेस वाली सीप जो प्रेग्नेंट थी, ये एक सीप को बर्थ देगी, जिसका नाम क्या रखा गया, डॉली सीप। ठीक है, डॉली। दो डॉली सीप वाज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैक फेस सीप, जबकि आपका डॉली सीप को बर्थ कौन दिया था, स्कॉटिश ब्लैक फेस वाली सीप। ठीक है, बट इट वाज फाउंड टू बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल फिंडोरेस्ट सीप। लेकिन इसमें कैरेक्टरिस्टिक किसका था, ओरिजिनल फिंडोरेस्ट सीप का, ब्लैक वाले का नहीं। ठीक है, ब्लैक वाली सीप का कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, ये एग्जैक्ट कॉपी किसकी थी, फिंडोरेस्ट सीप का, जिसका न्यूक्लियस आपका सेटअप किया गया था। ठीक है, एक सेल में। ठीक है, फ्रॉम हुज सेल न्यूक्लियस वाज टेकन। ठीक है, सो डॉली वाज अ क्लोन ऑफ फिंडोरेस्ट सीप। इस प्रकार से डॉली किसका क्लोन थी, फिंडोरेस्ट सीप का। ठीक है, दैट मीन्स जब क्लोनिंग करेंगे तो जिसका न्यूक्लियस आप निकालेंगे, ठीक है, और उस न्यूक्लियस को जिस आपके किसी दूसरे सीप में सेटअप करेंगे, तो जिसका न्यूक्लियस आप सेटअप करेंगे जिस एक सेल में, तो कैरेक्टरिस्टिक किसका रहेगा, जिसका न्यूक्लियस एक सेल में पड़ा है। ठीक है, जैसे इसमें आपका डॉली सीप जो आपका एग्जैक्ट कॉपी किसकी हुई, फिंडोरेस्ट सीप का, क्योंकि इसका न्यूक्लियस आपका ब्लैक सीप वाले एक सेल में पड़ा था। ठीक है, तो आपका जो बर्थ दे रही उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगी, बल्कि जिसका न्यूक्लियस पड़ा है, ठीक है, एक सेल में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनेगी। ठीक है, या उसका क्लोन बनेगा। फाइन।